नमस्कार दोस्तों। आखिर ये हो क्या रहा है? विधानसभा चुनाव आने से पहले कई राज्यों में ऐसा देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं मस्जिदों पर हमला, मंदिरों पर हमला, ये आए दिन आम सी बात हो गई है। और विधानसभा चुनाव जिन राज्यों में आता है वहाँ ऐसा देखने को मिल रहा है। अभी जो ताज़ा मामला आया है वो यूपी के मथुरा से है। मथुरा के छाता कोतवाली थाना क्षेत्र के नवगांव का मामला है, जहां असामाजिक तत्वों के द्वारा वहां माहौल बिगाड़ने की पुरजोर कोशिश की गई है। मस्जिद के एक मीनार को तोड़ दिया गया है और दूसरे मीनार को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव आने करीब है और ये सिर्फ यूपी में ही नहीं होता है। जहां जहां विधानसभा चुनाव आते हैं या फिर लोकसभा चुनाव आते हैं वहां हमेशा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। आप चाहे पश्चिम बंगाल की बात कर लें या बिहार की बात कर लें या फिर दिल्ली की बात कर लें, विधानसभा चुनाव से पहले आपने देखा होगा कहीं ना कहीं ऐसा माहौल बनाया जा रहा होगा जहां दंगा फसाद हो, हिंदू मुस्लिम हो, और जिसके बाद विधानसभा चुनाव का फ़ायदा किसी एक विशेष पार्टी को हो सके। ऐसे में ये नया मामला जो आया है ये मामला काफ़ी गंभीर है और इसमें असामाजिक तत्वों के द्वारा मस्जिद के मीनार को तोड़ दिया गया है, दूसरे मीनार को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है, बात यह है कि हमेशा से आखिर जब विधानसभा चुनाव या कोई चुनाव जब नज़दीक आते हैं तभी माहौल क्यों ख़राब होता है? जिसमें कोई ना कोई बड़ी वजह तो ज़रूर होगी। और ख़ासकर अगर यूपी की बात करें, यूपी में आए दिन एक से एक नए नए मामले, हिंदू मुस्लिम के मामले निकल कर सामने आते रहते हैं। इससे पहले जो मामला हुआ था गोरखनाथ मंदिर को लेके हुआ था। गोरखनाथ मंदिर के बगल में करीब दर्जन भर मुसलमानों के घर हैं। वहाँ सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा दबाव बनाकर घर को खाली करवाया जा रहा है मुसलमानों के, और ये कहा जा रहा है कि हम सुरक्षा की दृष्टि से आपके घर को खाली करवा रहे हैं और कहीं और भेज रहे हैं। आप बताइए, तो वहाँ ऐसी कौन सी बात हो गई कि मुसलमानों को वहाँ से हटाना पड़ेगा सुरक्षा के मद्देनजर? यानी कि मंदिर की सुरक्षा के लिए मुसलमानों को वहाँ से खाली करवाना पड़ेगा। यानी कि जो पुश्तैनी ज़मीन है वहाँ पर उस मुसलमानों की, और बाप दादा, उनके बाप दादा परदादा वहाँ पर रहते आए हैं, और आज उनको ये कहकर वहाँ से हटाने की तैयारी की जा रही है कि मंदिर की सुरक्षा को देखते हुए उनको कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो उनका ये आरोप है कि वहाँ की जो स्थानीय प्रशासन है वो उन पर दबाव बना रही है और जबरन उनके घर को खाली करवा रही है। तो इस तरह का जो मामला है वो यूपी में आए दिन नज़र आते रहता है। आप बताइए, विधानसभा चुनाव सर पर है, सभी लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो ऐसे में अब ये कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि समाज का माहौल बिगड़ जाए, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ जाए? ये कौन लोग हैं जो ऐसा चाहते हैं? ऐसे हम अब तमाम लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि ये खबर मात्र भर सूचना पहुंचाने का है। इस खबर के जरिए आप लोग अपने आप में कोई गुस्सा नहीं पालें और सब्र से काम लें, क्योंकि हमारे देश की जो गंगा जमनी तहजीब है वही हमें सिखाती है कि सब्र से काम लें और आपसी भाईचारे को, आपसी जो है सौहार्द को कायम रखें। तो ऐसे में जो असामाजिक तत्व है उनको पता नहीं पुलिस कब खोजेगी या फिर खोजेगी या नहीं खोजेगी। यूपी प्रशासन का तो क्या ही कहना है, जब पत्रकारों पर यूएपीए लगाना होता है तो वो जायज़ को भी नाजायज़ बना देते हैं, नाजायज़ को भी जायज़ बना करके जो है पत्रकारों को जेल में भर देते हैं। लेकिन जब असामाजिक तत्वों की बात आती है, जब ऐसे शरारती लोगों की बात आती है जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम को जो है लड़ाना चाहते हैं, तो ऐसे में तो प्रशासन पता नहीं क्यों मौन हो जाती है और प्रशासन के हाथ खाली के खाली, धरे के धरे रह जाते हैं, ये पता नहीं चलता है। इसके अलावा एक और बात है कि देश भर में आपने देखा होगा कई राज्यों से, खासकर उत्तर प्रदेश की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, पश्चिम बंगाल की बात कर लें, खासकर इन राज्यों से जो इस तरह के मामले आए दिन निकल कर आते रहते हैं। चुनाव से पहले की बात कर लें, चुनाव की बात कर लें, तो इस तरह के मामले आम से हो गए। खासकर 3 राज्यों की अगर हम बात करें तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाने की साजिश जो हमेशा होती रहती है, कभी मंदिर पर हमला, कभी मस्जिद पर हमला, तो इस तरह का माहौल जो है कभी गाय के नाम पर काटना, कभी किसी के नाम पर काटना। लेकिन इस पर अगर रोक लगाया जाए तो कैसे लगेगा? आप कहेंगे कि भाई कैसे रोक लग सकता है? रोक लगाने का उपाय है, रोक लगाने का जरिया है। आपको याद होगा कि पिछले साल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक कहने पर देश के विभिन्न जगहों पर थाली बजाए गए थे, ताली बजाए गए थे, दिए जलाए गए थे, बल्ब जलाए गए थे, मोबाइल के टॉर्च जलाए गए थे। यानी कि एक बार कहने पर इस तरह के काम जो है होते नजर आए थे। लेकिन जब इस तरह के वारदात सामने आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार ये हिदायत लोगों को नहीं करते हैं कि इस तरह के मामले से दूर होना चाहिए, आपसी सौहार्द जो है उसे कायम रखना चाहिए। इस तरह के घटना पर नरेंद्र मोदी कभी नहीं बोलते हैं। अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होने के नाते खुले मन से एक बार कह दे कि देश में कहीं भी इस तरह के माहौल को क्रिएट नहीं किया जाए, हिंदू मुस्लिम नहीं किया जाए, आपसी सौहार्द नहीं बिगाड़ा जाए, तो क्या लगता है आपको इस पर अमल होगा कि नहीं होगा?
मैं कहता हूं कि होगा, क्यों नहीं होगा। जब नरेंद्र मोदी के एक बार कहने पर हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग थाली बजा सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, टॉर्च जला सकते हैं, प्लेट पीट सकते हैं, तो क्यों नहीं इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सकती है। लेकिन इस पर पहल करने की ज़रूरत है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस पर सोचने की ज़रूरत है। और जिस तरह वो कोरोना काल के दौरान बार बार देश को संबोधित करते रहे और तरह तरह की बातों को बोलते रहे, लोग उनके बातों पर अमल करते रहे, तो जाहिर है जब नरेंद्र मोदी वो अगर खुले मन से इस तरह की बात करें और ये कहें कि जिस तरह से आपसी सौहार्द को बिगाड़ा जाता है कुछ लोगों के द्वारा, उस पर ध्यान ना दे करके हम लोग आपसी सौहार्द को बनाए रखें, तो इसमें कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि वाकई इस तरह के मामले पर रोक लग सकता है, बशर्ते देश के प्रधानमंत्री चाह लें, देश के गृह मंत्री चाह लें, उन राज्यों के मुख्यमंत्री अगर चाह लें, तो इस तरह के जो मामले होते हैं, इस तरह के जो मामले सामने आते हैं, उस पर रोक लग सकता है।